टेल मी। दैनिक जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपने पहले भी काइंड ऑफ लाइक चाणक्य आपने निभाया, जो आइकॉनिक कैरेक्टर रहे हैं हमारी हिस्ट्री में। और वैसे ही भीष्म पितामह का किरदार इनमें से कितना अलग है? जैसे आपने कंस का किरदार भी निभाया है अ, एक सीरियल में, तो भीष्म पितामह कैसे अलग है इन सबसे? देखिए, हर किरदार, सब सब जितने भी किरदार हैं, जितने भी मैं बताऊं, घर में रहने वाले चार लोग भी ये सबसे सब अलग अलग किरदार होते हैं। तो ये जी। तो बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटीज हैं। उनकी सोच जो है वो एक जैसी कहीं ना कहीं हो सकती है, हर जगह नहीं फिर भी। लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो सबके वो हैं, सबके सेम होते हैं। भीष्म पितामह का जो लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने एक हम्म। अलग, एक अखंड प्रतिज्ञा की है ब्रह्मचर्य की। फिर सिंहासन को सुरक्षित रखने की। फिर चाहे वो जो भी हो जाए, जो भी सिंहासन पर बैठे, फिर वो चाहे कोई भी हो, भीष्म पितामह को उनकी बात सुननी है। उन्होंने सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना है, वो जानते हुए कि वो गलत कर रहे हैं, तो भी उनका साथ निभाना होता है, क्योंकि उनकी वो कसम ऐसी है, वो प्रतिज्ञा ऐसी है। जी। तो यहाँ वो अपने आप प्लेयर ऐड हो जाते हैं। बट अभी जो हम भी ये कर रहे हैं, हस्तिनापुर के वीर, ये अभी उस वक्त का टाइम है जब जो बच्चे हैं वो बिल्कुल रॉ हैं, गीली मिट्टी हैं। खेत में हम उन्हें जो चाहे वो बो सकते हैं, फिर वो जो बोएंगे वही उगेगा। वही वाली जी। बात है। तो जी। अब लेकिन चक्कर ये है कि इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं हम लोग, बच्चे, जो हम देख रहे हैं अभी सीरीज में देख रहे बिल्कुल। होंगे। क्योंकि हम ना जो जनरल जो हमारी टेंडेंसी है इंसानों की, हम अपनी सहूलियत और अपना स्वार्थ सबसे पहले देखते हैं। हम्म। जितनी आसानी से मुझे उस सहूलियत से मुझे वो सिंहासन मिल जाता है, मुझे कोई गाड़ी मिल जाती है, मुझे कोई चीज मिल जाती है, मैं चाहता हूँ कि मुझे बड़ी आसानी से मिल जाए। उसके लिए मुझे कम से कम मेहनत करनी पड़े, और फिर मुझे उसके लिए कम से कम मेहनत करते करते चाहे गलत काम क्यों ना करने पड़ जाए। लेकिन यहाँ ओके। पर जो ये हस्तिनापुर के वीर में है, ये बहुत अच्छा है कि बिल्कुल यहाँ बच्चों को सुधारा जा सकता है। अभी भी वक्त है। अभी भी वो इतने इतने वैसे नहीं हुए हैं कि उनको उनको तोड़ मड़ोड़ कर, उनको सिखा कर, समझा कर, फुसला कर, जिस भी तरीके से दंड देकर, मोल्ड किया जा सकता प्यार से है जी। उन्हें जैसा चाहे मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अलग है। अब तो बिल्कुल, इसीलिए वो मुझे लगता है कि लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे यार, ये ऐसा हो जाता तो, ऐसा 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 सुधर जाता तो, वो बात को समझ जाता तो। जी। सो तो वो एक सोनी सब की, पेनिनसुला की बहुत कमाल की कोशिश है ये, जिसकी वजह से मैं प्रेरित हो गया ये कैरेक्टर करने के लिए, मैं सच बताऊं। क्योंकि मैं बहुत टाइम से टीवी नहीं कर पा रहा था, उससे उसमें बहुत टाइम देना होता है। जैसे मैंने हाँ कहा कि मैं जी। अभी भी बाहर हूँ। हाँ। लेकिन बातें अपने आप बनती चली गई कि ठीक है, आप कुछ दिन दीजिए कैसे। अब वो रोल सुनने के बाद मेरे अंदर से ज्यादा जिज्ञासा थी कि मैं ये रोल करूं। ओके। ये बजाय सुनने की कि अरे जैसे मर्जी एडजस्ट हो जाए कैसे भी। देखिए, वो बाहरी चीजें तो हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या क्या हम्म। बातें कर रहा हूँ। वो सारी चीजें तो हैं, वो सारी अब वो सब सेटल हो रही हैं, चीजें हो रही हैं। तो फिर मैंने कहा इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। और साथ में बच्चों को सिखाते सिखाते खुद बहुत कुछ सीखने का अवसर है। क्योंकि होता ओके। यह है कि हम लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या है इसमें, हम तो सब जानते हैं। तो फिर खाना खाना छोड़ देना चाहिए, पानी पीना हम तो सेम खाना खाते हैं, सेम चीजें करते हैं, सेम। तो जब कोई अच्छे विचार आते हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे हस्तिनापुर में बहुत सीखने को मिल रहा है। मिल रहा है। तो सर, आप बताइए कि महाभारत का ही एक आइकॉनिक किरदार है हमारे भीष्म पितामह। तो महाभारत की कोई ऐसी खास कोई एक बात जिसको आप भी फॉलो करते हैं और आप सोचते हैं कि आई थिंक हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें सीखने लायक, बट कोई एक उसमें चीज। तो मतलब जहां भी आप शुरू करेंगे ना, जैसे कहा आपने, हर चीज है फॉलो करने लायक। तो हाँ। महाभारत आप जहां भी देखना शुरू करें, जब भी देखें, आपको लगता है कि अरे यार, मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। उसकी जी। जो सबसे बड़ी महत्ता है जो मुझे दिखाई देती है, वो सबसे बड़ी ये है कि मतलब जो महाभारत को पढ़ने के बाद समझ आती है, वो भी पढ़ने के बाद या देखने के बाद, कि हम जी। जानते सब कुछ हैं कि ये गलत है, ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम और फिर भी अपनी कहीं ना कहीं सहूलियत के करते हिसाब से फिर भी करते हैं हैं। बिल्कुल। सब तो कुछ होने के। तो सर। ये जो है ना, ये बहुत कमाल की, और ये महाभारत में भी है। वो जिन्हें हम सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, वो भी जानते हैं ये गलत है।
बिल्कुल। उसके बाद भी हम करते हैं, यानी कितना कॉम्प्लेक्स, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है ये सारी चीजें। बहुत कॉम्प्लेक्स है, यस। जी जी जी। एक्चुअली महाभारत ही कॉम्प्लेक्स है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो हमें लगता है कि एग्जैक्टली यार ये तो गलत है, बट होता है। एग्जैक्टली, जी जी जी। तो सर आपसे पहले जैसे टीवी के भीष्म पितामह मुकेश खन्ना जी को कहा जाता है, तो आपको ये किरदार जो है ऑफर हुआ, तो क्या कोई परफॉर्मेंस प्रेशर फील हुआ आपको कि यार पहले से मुकेश खन्ना जी एक आइकॉनिक किरदार निभा चुके हैं टीवी में, तो आपको कैसा लगा? मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं, क्योंकि जब भी आप एक नया जगह आते, नई चीज देखते हैं, नया किरदार समझते हैं, तो जैसे मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है। आप जैसे अपनी आपने चाणक्य की बात भी की, वो भी जी। पहले हो चुका था, और उस वक्त भी ये सारी दुविधाएं थी। गदर टू में भी दुविधा थी कि मैं पूछती आपसे ये क्वेश्चन वैसे, तो बट पहले मैं तो तो। ये जी। सारी बातें ना मेरे साथ पहले हो चुकी हैं। और ईश्वर तो की आपको ऐसी नहीं कृपा हुआ है, है? ईश्वर की नहीं, मुझे मुझे लगता है कि वो जो बेंचमार्क बना चुके हैं, अगर मैं उनके आसपास भी कहीं से पहुंच जाऊं, वो इतना ऊंचा है, वो इतना ऊंचा जी। स्तर है। क्योंकि हम उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो स्तर बहुत बहुत ऊंचाइयों पर है। अगर मैं उतनी ऊंचाई ना सही उनके आसपास भी पहुंच जाऊं, तो भी आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, कोई गया तो। बस बट सर मेरे मन चाणक्य का तो आइकॉनिक था, मतलब चाणक्य तो अगर कोई सोचेगा तो आप ही आते हो ध्यान में, ऐसा वाला हो धन्यवाद, जाता बहुत है। बहुत धन्यवाद। अब मेरी यस सर। कोशिश मतलब यही रहती है कि आप सिर्फ किरदार करें। आप बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं हाँ होना जी। चाहिए कि ये कैरेक्टर हो चुका है, ये तो बात हो चुकी है, या उसके बाद अब मेरा इसमें क्या हो सकता है, मैं इनपुट्स और क्या डाल सकता हूँ, वहां से मैं और बिल्कुल। क्या चीजें जो मैंने सीखी हैं, और क्या क्या हो सकता है जो मेरी सोच इस कैरेक्टर के लिए क्या कहती है। तो वो जी। हम, क्योंकि हमने तो बस उसको देख लिया, अगर वो ना हुआ होता बिल्कुल। सही है। तो तब तो ये सोच बनती ना। तो इसको बिल्कुल वैसे ही सोचना पड़ता है कि हाँ, ये अब तक बिल्कुल नहीं हुआ है। अब ये पहली जी। बार ये जो किरदार है मेरे सामने आया है। और सर गदर टू की आपने बात की, तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि सनी देओल सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता नहीं है, फैक्ट है कि वो काफी टाइम बाद उनका कमबैक हुआ है। आई थिंक देओल फैमिली का ही काफी टाइम बाद कमबैक हुआ है। तो जी, आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? बहुत कमाल फैमिली है। ऊपर से सनी बाजी तो फिर वो मतलब जैसे मैंने हर बार जिक्र किया है, वो जब बैठे होते हैं ना, तो बिल्कुल हम्म। शांत हैं। और जब वो सामने आते हैं ना, तो बब्बर शेर भी फीका पड़ जाता है। तो ओ। वो है, हाँ, मतलब होता है कि अरे भाई ये कौन है ये, मतलब। और मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको सच बताऊं, हस्तिनापुर के वीर में भीष्म पितामह का कैरेक्टर भी वही है, जितना शांत दिख रहा है। जिस दिन वो दहाड़ेगा ना, क्योंकि अब तक तो सब हो रही हैं चीजें, क्योंकि उनको सुनना है, वो कैरेक्टर वैसा है। क्योंकि ऐसी चीजें हैं बीच में, जब मैंने सुनी है ये आगे कि हम कैसे करने वाले हैं, तब वो जो दहाड़ सामने आएगी ना। मिला, हाँ। तो मैं इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसा आपने बोला कि मैं टीवी में आ गया, मतलब अब बिजी होने के बावजूद, तो क्या डिफरेंस है सर एक बड़ा टीवी और फिल्मों नहीं नहीं, में, कोई डिफरेंस नहीं। आपको? मैं शुरू से, आपने नोट किया होगा, मेरे साथ कैरेक्टर सब ऐसे ही रहे हैं। अब चाणक्य जी। की बात आप जब कर रहे थे, तो चाणक्य टीवी का कैरेक्टर है, लेकिन मुझे लगता है वो हाँ। किसी भी बड़ी फिल्म के बराबर का कैरेक्टर है। ओके। आप जैसे कह तो रहे हैं कि चाणक्य जब हाँ भी आप जी। सोचते हैं हम्म। तो ये सामने आता, तो वो तो टीवी में आया था ना। तो आप हाँ कह हाँ। नहीं सकते कि ये टीवी, मुझे लगता है कि माध्यम से ज्यादा आपका जो कंटेंट है, जो किरदार है, जो आप कर वो रहे हैं, ज्यादा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कलाकार तकरीबन ये मानने लग जाते हैं कि भैया, मैं तो, जैसे मेरे मन में फितूर था, मैं जब शुरू में आया था इंडस्ट्री में, मेरे भाई मैं तो सिर्फ फिल्में करूंगा, टीवी वीवी का टाइम नहीं, टीवी में आदमी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल बेफजूल की बातें हैं। मुझे ऐसा इंटरेस्ट। लगता है कि अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपका वो जो किरदार है आपको कहीं भी ले जा सकता है। सर एक्शन हो गया, माइथोलॉजिकल आपने फिल्में की है, और प्रोजेक्ट्स भी आपने किए हैं, हिस्टोरिकल किरदार आपने निभाए हैं, तो आपका फेवरेट जॉनर क्या है, किसमें सबसे ज्यादा मजा आता है? देखिए, अभी जैसे आपने गदर कहा, गदर तो बिल्कुल माइथोलॉजिकल नहीं है। हाँ, ठीक है, एक्शन था, वही मैंने बोला, एक्शन था। एक्शन अब है। भूल भुलैया भी की मैंने, बाकी अब मेरी हाँ फिल्म्स और भी आ रही हैं जहाँ वकील का कैरेक्टर है। अभी जी। भीष्म, जैसे अब ये जो मैथो की बात करें, तो चाणक्य हिस्टोरिकल है, पेशवा का हाँ कैरेक्टर है, इस प्यार को क्या नाम दूं का कैरेक्टर है, जो जी। बाबा निरंजन है, वो ऐसे बहुत सारे। तो मेरे हिसाब से कोई जॉनर, मुझे लगता है सारे जॉनर जो है अपना अपना एक अहमियत रखते हैं। आप जो किरदार उस वक्त कर रहे हैं, वो आपका फेवरेट होना चाहिए। तो सर गदर टू ब्लॉकबस्टर रही,
और उसके लिए आपको कांग्रेट्स मेरी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। सर, गदर 3 में क्या देखने को मिलेगा? आपका कोई किरदार? गदर 3 में क्या आप अपडेट है? देखेंगे तो कुछ कुछ अलग होने वाला है, देखिएगा। आप हो मतलब? ये मैं बता रहा हूँ और नहीं भी बता रहा हूँ। अच्छा। सर, थोड़ा सा नहीं, हिंट। बस कुछ दिन बाकी हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। ओके। सर, क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? मतलब फिल्में ब्लॉकबस्टर दे दी, विलेन बन गए, वो हिस्टोरिकल कर लिया है, माइथोलॉजिकल कर लिया, क्या रह गया है अंदर अभी कि अभी नहीं, ये भी करना रह तो बाकी अभी है? मुझे लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ बहुत। है। हम्म, मुझे लगता है कि अभी तो स्टार्ट की बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में सिर्फ अभी वार्म अप हुआ है। अभी जी। अभी तो जीवन बाकी है, जीवन और बहुत आगे कुछ जाना है। आगे बहुत कुछ कराएगा, हॉलीवुड भी जाएंगे, सब कुछ होगा। सर, टीवी में जैसे डेली सोप्स का एक अलग वो चल रहा है, लेकिन जी, अभी ट्रेंड है रियलिटी शोज का। जी, जैसे अभी लॉकअप चल रहा है, अलायंस चल रहा है, और ये जी, काफी हिट भी हो रहे हैं। बिग बॉस के बाद से ये जो आ रहे हैं नए नए शोज, ये भी हिट हो रहे जी, हैं। जी। तो क्या इनमें कभी दिलचस्पी रही है, या ये इनके बारे में आपका क्या ख्याल है नहीं, मुझे टीवी ये को दोनों लेकर? उस वक्त मुझे याद है, चाणक्य के टाइम पर भी, उसके बाद भी उस वक्त झलक दिखला जाता था और बिग बॉस भी चल रहा था। तो दोनों जगह मुझे कॉल्स थे, लेकिन ऐसी मसरूफियत, ऐसा कुछ रहा कि वो नहीं मैं कर पाया। और मैं सच बताऊं, मैं अभी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले भी नहीं रहा, क्योंकि मैं जब मेरे पास अच्छा काम हो रहा है, कुछ अलग हर बार एक किरदार करने को मिल रहा है, क्योंकि मैं कलाकार हूं, उससे पहले मैं अपनी कला से थोड़ा सा वो हो जाऊं कि मैं जान तो लूं कि मैं कलाकार बन गया हूं, उसके बाद देखते हैं। जी जी सर। तो गदर 2 के बाद अच्छे ऑफर्स मिले सर? काफी चल रहे हैं अभी, मेरी दो तीन अभी चल साउथ की रहे हैं? फिल्म्स आ रही हैं। अभी मैंने जैसे कहा कि 24 को फिल्म आ रही है, बाकी भी आ रही हैं, और ये भीष्म पितामह भी मिला है मुझे। हाँ। नाइस। जी। और सर, टाइप कास्ट होने से डर लगता है क्या कि जैसे टाइप बॉलीवुड कास्ट का करते हैं वो लोग, मैं आप सही कह रहे हैं, टाइप कास्ट करते हैं लोग। गदर के बाद मुझे बहुत सारे बिल्कुल वैसे ही रोल आने शुरू हो गए, लेकिन हम्म, अगर वैसा रोल है और उसमें उतनी छाप है तो मैं जरूर करूंगा। वो नहीं करूंगा जो आइए आप बिल्कुल पाकिस्तानी बने हैं, तो उनको गेस्ट अपीयरेंस उनको दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी, तो उसको पाकिस्तानी फिर से बना दे। चाणक्य के टाइम पे चाणक्य, वो वाले रोल्स बहुत आने लग गए थे। अब मुझे जी। पक्का पता है कि भीष्म के टाइम पे भीष्म वाले रोल, अरे सर आप एक काम कीजिए, वैसा कुछ रोल आया वैसा कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये बहुत है। हाँ आप हाँ। अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं कि मैं इससे अलग क्या दे सकता हूं। आप दूसरों जी। के विश्वास पे जाते हैं कि अरे इसने ये करवाया ना, मैं भी यही करवा लेता हूँ। हम्म। लेकिन टाइप हम कास्ट। कलाकार उसके होते हैं कि हमसे कुछ अलग करवाइए। कुछ नया, कुछ कोशिश नया हम आना। हम आपको वो देंगे, आप कोशिश तो करें। लेकिन मुझे क्योंकि मुझे देखना ही वैसा है कि मैंने इस कलाकार को वैसे देख लिया है, तो ये वैसा ही करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम्म। बिल्कुल। जी, चाणक्य आपके करियर का बहुत यादगार एक पॉइंट रहा है। तो जी। सर, आपको क्या लगता है बॉलीवुड का चाणक्य कौन है? एज ए आप डायरेक्टर भी बोल सकते हो, एक कि वो किस तरह की कहानियां लिख रहे नहीं, हैं बॉक्स बॉलीवुड में चाणक्य का आना बाकी है। अभी कोई नहीं है? नहीं, आ चुके हैं, एंट्री हो गई है, लेकिन साबित होना बाकी है। लेकिन मैं ओके। बताऊं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बॉलीवुड में चाणक्य एज इन वहां पे। बॉलीवुड के चाणक्य की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, वहां कोई अर्थव्यवस्था नहीं। वो एक अलग जगह है। चाणक्य की बातें जो हो सकती है वो पॉलिटिक्स में एक बार हो सकती हैं, या बाकी हम्म। जगह हो सकती हैं। बॉलीवुड में जी। तो चाणक्य मतलब किरदार ही हो सकता है फिलहाल। ओके। जी। अच्छा। स्क्रीन पे सिर्फ किरदार। हाँ। सर, बॉक्स ऑफिस पर चाणक्य नीति कितनी जरूरी है? मतलब बॉक्स ऑफिस नंबर लाने के लिए या कमाई के लिए, आपको क्या लगता है? नहीं, वो अर्थव्यवस्था के सबसे ऊपर रहे हैं तो सबसे ज्यादा डेफिनेटली जरूरत तो है। क्योंकि ये हमारे यहाँ पे नंबर्स गेम में ही लोग समझते हैं कि ये हिट है या फ्लॉप है। लेकिन कई जी जगह पर वो गलत भी नहीं है, उसका रीजन है हम मनोरंजन कर रहे हैं। हम कोई ऐसे तो चीज बना नहीं रहे कि अरे यार क्या क्यों लोग आए या ना आए, लेकिन मुझे तो अपनी चीज बनानी है। तो फिर आप उसके जी। लिए घर पे बना के देखिए ना। फिर आप ये जिद नहीं कर सकते, या एक शिकायत नहीं कर सकते कि मेरे लोग फिल्म नहीं देख रहे हैं या मुझे टीआरपी नहीं मिल रही है। आप एक जो मनोरंजन है, जो लोगों को चाहिए, जो लोगों को समझ में आता है, चीजें दीजिए, आप डेफिनेटली चलेंगी। ओके। सर, जी। आप हस्तिनापुर के वीर के बारे में ही कुछ बताइए। कुछ अलग अगर उस शो में कुछ है तो आप उसके बारे में। जैसे मैंने कहा ना कि उसमें आज के परिवार को, आज हमारे भारत के हर परिवार को मुझे लगता है ये शो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से तो दूर गए गए हैं। हमने छोटे बड़ों का आदर सम्मान प्यार भी खो दिया है। जी।
जो तो हमें कहीं ना कहीं जो हस्तिनापुर जी के वीर में देखकर समझ में आता है, जो कि यंगस्टर्स क्या बिहेव कर रहे हैं, उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए, और छोटे बच्चे भी हैं, हम उन्हें क्यों पसंद कर रहे हैं, हम उन पांडवों को क्यों पसंद करते हैं, जबकि हम वैसा नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। हमें भीष्म पितामह क्यों अच्छे लगते हैं, हमें शकुनी क्यों खराब लगता है, हमें कुंती क्यों अच्छी लग रही है, हमें धृतराष्ट्र से क्यों प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। क्योंकि जबकि हम जीवन में वही सारे किरदार कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। हम यानी अभी भी हम भारतीय संस्कृति को अच्छे से जानते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो हम हमारा शो पसंद किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी जो भावनाएं जुड़ी हैं, बड़ों को लेकर, छोटों को लेकर, वो सारी भावनाएं आपको देखने को, गुरु को लेकर सबसे बड़ी बात है, आजकल गुरु का ट्रैक चल रहा है। तो हम्म। हम टीचर्स को भी कुछ नहीं मानते हैं आज के बच्चे। जी बड़ा फर्क है लेकिन टीचर और उसमें था, एक लाइन भी थी, मेरी लाइन थी, कि शिक्षक और गुरु में फर्क है। शिक्षक मार्ग दिखा सकता है, लेकिन गुरु तो स्वयं मार्ग होता है। जी बिल्कुल सर। हस्तिनापुर अच्छा चलेगा, आई थिंक टीआरपी भी ईश्वर की कृपा, आगे थैंक यू। रिकॉर्ड थैंक यू। तोड़ेगी। भगवान एंड करे। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी, थैंक यू, फिल्मों के थैंक लिए यू। भी, थैंक यू सो टीवी के मच, लिए थैंक यू। भी। थैंक यू सो एंड मच। यस सर, थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे थैंक यू। बात करके। मुझे भी अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।